ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि असफन की आंखें खुल चुकी हैं ये जानने के बाद कि अनुषे जिससे वो मोहब्बत करता था और बहुत जल्द शादी करने वाला था, ये सोच कर कि वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी, वो उसको उसी एंड टाइम पर छोड़ कर चली गई जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। होगा क्या? अनुशे और असफन लेकर जाएंगे आयशा को अपने साथ शॉपिंग पे। वहीं पर आयशा असफन और अनुशे से कहती है कि आप लोगों ने जहाँ पर भी घूमना फिरना है आप लोग घूमते फिरते रहें, लेकिन खुदा का वास्ता है पहले मुझे मेरे घर पर छोड़ दे। वहीं पर अनुशे आयशा से कहती है कि तुम तो स्कूटी में आती जाती थी ना, तो तुम्हारी स्कूटी कहाँ पे है? वहीं पे आयशा अनुशे से कहती है कि मेरी स्कूटी ख़राब हुई हुई है, मैकेनिक के पास बनने के लिए गई हुई है। वहीं पे अनुशे आयशा से कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि ताया जान और ताई जान ने मुलाजमों को भी सिर पे चढ़ा रखा है। वहीं पर वो उतरते हैं शॉपिंग मॉल शॉपिंग के लिए और वहीं पर आ जाते हैं गुंडे, और गुंडों को देखकर अनुषा गाड़ी में बैठकर भाग जाती है, ये सोचकर कि ये लोग खुद तो मरेंगे और मुझे भी मरवाएंगे और मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीज़ है। वहीं पर लग जाती है असफन को गोली आयशा को बचाते हुए, और आयशा के पास कोई मदद ना होने के बावजूद वो बड़ी मुश्किलों से असफन को हॉस्पिटल लेकर आती है। हॉस्पिटल आने के बाद अनुषे को जब ये पता चलता है कि असफन हॉस्पिटल में है तो वो आती है और आयशा को बेतुकी बातें सुनाती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम गाड़ी से ना उतरती तो ये काम ही ना होता। तुम्हारी वजह से आज असफन हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। अगर असफन को कुछ हो जाता तो मैच में छोड़ती नहीं। वहीं पे सानिया आयशा से कहती है कि अगर मैं भाभी की जगह पर होती तो कब की तुम्हें पुलिस के हवाले कर चुकी होती। पता नहीं क्यों भाभी ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। वहीं पे अनुषा जाती है असफन का पता लेने के लिए और असफन से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है। तो असफन को आता है गुस्सा और वो उसको कहता है कि तुम अब यहाँ पर क्या लेने आई हो? जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम भाग गई थी। वहीं पे अनुषा असफन से कहती है कि मैं भागी नहीं थी बल्कि अपनी जान बचाने की खातिर वहाँ से चली गई थी। अगर मैं वहाँ पे रहती तो मुझे भी तुम्हारी तरह कोई ना कोई नुकसान पहुँचता। असफन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि अनुषा इतनी मतलबी कैसे हो सकती है। आती है आयशा फूलों का बुके लेकर असफन के लिए, असफन को मिलने के लिए, और असफन आयशा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि आयशा आई है उसका पता लेने के लिए। आयशा पहले तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्या ये मुनासिब है भी या नहीं, लेकिन असफन खुश होता है और ये देखकर आयशा को भी बेहद खुशी होती है। तो क्या असफन को समझ आ जाएगी कि उसके जीवन साथी के लिए अनुषे नहीं बल्कि आयशा बेस्ट रहेगी, और वो अपनी माँ से कहेगा कि उसे अनुषे से नहीं बल्कि आयशा से शादी करनी है। क्या होगा आगे देखते रहिए उम्मे आयशा।